नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 15 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी के किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 3 वनडे सीरीज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रन का लक्ष्य दिया था। कीवी टीम ने 47.3 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। डेरिल मिचेल ने 131 रन बनाई। सीरीज अब 1-1 से बराबर है। सिंगापुर की कॉरोनर कोर्ट ने जुबीन गर्ग की मौत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 19 सितंबर 2025 को यॉट पार्टी के दौरान वे लाजरस आइलैंड के पास डूब गए थे। जुबीन ने पहले लाइफ जैकेट पहनी, फिर उतारकर दोबारा पहनने से मना कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से पंजाब और राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार गुरुवार को वे अमृतसर पहुंचेंगी। यहां गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 50वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भोपाल इंदौर हाईवे पर भौरी जोर के पास 3 से 4 कारें आपस में भिड़ गईं। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। एमपी विधानसभा में आज अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रियों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विधायकों के वेतन भत्ते और विश्राम गृह से जुड़े विषयों पर विचार हुआ। अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने विधानसभा में वेतन भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। एमपी में मकर संक्रांति पर मौसम साफ रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार आज से अगले 4 दिन तक मौसम ड्राई रहेगा। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में धूप खिलने से ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में रात की ठंड बनी रहेगी। मकर संक्रांति पर मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के कपाट खोल दिए गए। पूजा अर्चना के बाद स्वर्ण जड़ित गुफा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोली गई। ये पावन क्षण भक्त साल भर इंतजार करते हैं। मकर संक्रांति के दिन माता रानी के दर्शन का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। उज्जैन में आज से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन होगा। 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। इस बार पहली बार आयोजन महाकाल लोक में किया जा रहा है। प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन अपने बेटों के साथ विशेष प्रस्तुति देंगे। एमपी में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल पर पूरे केंद्र की परीक्षा निरस्त होगी। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नकल करने पर 3 साल की जेल या 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। मदद करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बड़वानी में नाबार्ड के 14 करोड़ रुपए लोन घोटाले में सीबीआई ने सेंधवा में छापेमारी की। कोलकाता सीबीआई टीम ने निमाड़ एग्रो पार्क से जुड़े मामले में केस दर्ज किया है। आरोप है कि तायल बंधुओं ने फूड प्रोसेसिंग फंड का दुरुपयोग कर राशि डाइवर्ट की। तायल परिवार पर 13 करोड़ और जोशी परिवार पर 11 करोड़ घोटाले का आरोप है। मकर संक्रांति पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मोहब्बत और एकता का संदेश दिया। भोपाल मध्य में समर्थकों संग पतंग उड़ाई, जिन पर लिखा था मजहब नहीं सिखाता बैर रखना। लोगों को तिल गुड़ के लड्डू खिलाकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। भोपाल के हबीबगंज में पुलिस ने कुख्यात ईरानी गैंग के सदस्य रूपेश आहिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक चोरी और मोबाइल स्नैचिंग में माहिर था। काला ईरानी गैंग से जुड़ा था। गिरफ्तारी के बाद भोपाल सहित विदिशा और सागर की 10 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। देश भर में आज 14 जनवरी का महापर्व मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। इसी बीच नेता से लेकर अभिनेता तक पतंगबाजी यानी आसमान में पतंग भी उड़ा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने होम टाउन यानी गुजरात में पतंग उड़ाई। गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर जबलपुर में 20 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। उज्ज्वला योजना के तहत एजेंसी देने का झांसा देकर जेल प्रहरी से रकम वसूली गई। आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी लाइसेंस और दस्तावेज थमा दिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज की है। एमपी से कौन 3 नेता जाएंगे राज्यसभा? एमपी में अप्रैल से जून में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 1 सीट है। बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। प्रयागराज माघ मेले में लगातार दूसरे दिन आग लग गई। स्वामी राम सेवक शिविर में लगी भीषण आग की लपटों के साथ धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। आग की वजह अभी पता नहीं चली है। सेक्टर 4 में लोअर मार्ग में आग तेजी से 20 से ज्यादा शिविरों में फैल गई। टीकमगढ़ में खैनी न खिलाने पर कुल्हाड़ी मारकर किसान की हत्या कर दी गई। दिगौड़ा के मझगावा गांव में 11-12 जनवरी की दरमियानी रात किसान साहब सिंह परमार और भगवान दास साहू खेत की मेड़ पर बैठकर आग ताप रहे थे। तभी साहब ने भगवान से तंबाकू मांगा। बैतूल के भैंसदेही के धाबा गांव में बिना अनुमति स्कूल भवन बनाया गया, जिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच पिछले 25 दिनों में 8 हत्याओं का दावा सामने आया है। इस मुद्दे पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हालात गंभीर है और हिंदुओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई तय हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को ईडी ने चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसी मामले में टीवीके के प्रमुख और अभिनेता विजय को 19 जनवरी को दोबारा दिल्ली बुलाया गया है। सीबीआई ने विजय से एक दिन पहले भी करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में विजय ने कहा कि भगदड़ के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार है। बांके बिहारी मंदिर में मिलकर बनाता था युवतियों से संबंध, दर्जन भर से ज्यादा हुई शिकार। एक युवक के मोबाइल में दर्जन भर से अधिक युवतियों और महिलाओं के अश्लील वीडियो है। उसने कई युवतियों से संबंध बनाए और फिर उनका वीडियो बना लिया। 7 जनवरी को युवक ने थाने में शिकायत दी कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। साल के आखिरी महीने दिसंबर में थोक महंगाई दर ने एक बार फिर बढ़त दिखाई है। इस महीने थोक महंगाई WPI बढ़कर 0.83% पर पहुंच गई है। ये 8 महीनों का हाई लेवल है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है। भारत सरकार ने जारी किया अलर्ट। ईरान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि ईरान में रह रहे छात्र, श्रद्धालु, कारोबारी और टूरिस्ट से अपील है कि वो ईरान से तुरंत निकल जाएं। साउथ के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक के इंट्रो सीन पर बवाल मचा हुआ है। इस सीन में यश के साथ इंटीमेट होती मॉडल भी मुश्किल में फंस गई है। इस सीन के सामने आने के बाद ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस बियाट्रिस थाउफिनबाख को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। सीएम मोहन ने महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में पूजा। उज्जैन पहुंचे सीएम मोहन ने एकादशी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में पूजा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के पर्व का सभी तिथियों से बहुत महत्व होता है। आज से सूर्य नारायण अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं और अंधेरी रात कम होती है। हमारी संस्कृति में उत्तरायण का विशेष महत्व है। भीषण हादसा, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम के पास अज्ञात वाहन और ऑटो में टक्कर हो गई। इस घटना में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो में लगभग 7 सवारियां थी। इस हादसे में नरोत्तम सिंह 35, अनीता देवी 35, रुक्मणी 35, प्रिया 35, रूपा 60, कृष्णा जगपाल 30, शशि राधेश्याम 33 घायल है। भारत में 2007 में 0 रुपए का नोट छापा गया था, लेकिन इसे आरबीआई ने नहीं छापा था। फिफ्थ पिलर नामक एक एनजीओ ने लाखों की संख्या में ये नोट छापे थे। एनजीओ ने रिश्वतखोरी के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये नोट हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में छापे थे। इन्हें रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर लोगों को बांटा गया था।